Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पे हम वादा करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आज फिर से हम आ गए हैं वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेके, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं, ईडियम्स पे फोकस करते हैं, होमोनिम्स पे करते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इन चीजों पे फोकस करते हैं। चलिए आज की क्लास फटाफट से हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप डाउनलोड कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि मैं ऐसा उम्मीद करती हूं कि आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, क्योंकि यहां पे आ गया है आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, जिसको अवेल करने के लिए आपको बाकी टीचर्स ने भी एक डिस्काउंट कोड दिया है। वैसे तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस है ना वो भी बहुत कम है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट लगा दोगे, जो बाकी टीचर्स ने आपको कोड दिया है वो आप कोड यूज कर लोगे, तो आपका जो एसएससी सॉल्यूशन है वो बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे आपको अवेलेबल होगा, जो आप बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है उस कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन में, तो आप वो देखिए। देखो यहाँ पे 3 आवर्स की लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, विदाउट फेल। फिर आते हैं आपके स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और इन टेस्ट के बिहाफ पे आपको जो भी डाउट आता है वो आपको क्लियर होता है डाउट क्लियरिंग सेशन में, और फिर जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो यार ये ऐप बहुत ही आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, तो इसको डाउनलोड करो और इसका फायदा उठाओ। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इडियम्स हमारे पहले हैं, और एन एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। एन एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक का मतलब होता है ऐसी कोई डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई इंसान जो कि आपको ट्रबल कॉज करता है। ठीक है, डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल। आज थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज मैनेज करना। ठीक है, someone or something that causes you trouble। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भाई, गले की हड्डी ना निगली जाए ना फेंकी जाए, ऐसा वाला सीन, कि कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज, ऐसी ऑब्स्टिकल जो मतलब बहुत ही आपको ट्रबल कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राउड एज अ पिकॉक। प्राउड एज अ पिकॉक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अपने बारे में बहुत ही हाई सोचता है। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। थिंकिंग वेरी हाई ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, जैसे कि वेरी एरोगेंट पर्सन, थिंकिंग वेरी हाई ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, वन सेल्फ। ठीक है, बहुत एक्सेसिव सेल्फ एस्टीम होती है उसमें, एक्सेसिव सेल्फ एस्टीम वाला इंसान। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से थर्ड इडियम पे। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा टाइमली, और अगर आप चाहें तो मैं हर इडियम के बाद या हर सेंटेंस के बाद 2 सेकेंड या 3 सेकेंड्स का आपको दे सकती हूँ पॉज। एज स्कार्स एज हेन्स टीथ, इसका मतलब होता है बहुत ही स्कार्सली अवेलेबल, बहुत ही रेयर कोई चीज हो रही है। जैसे कि अगर किसी रात बहुत तूफान आता है और आप कहीं फंस गए और आपको वहां से टैक्सी ढूंढनी है, तो टैक्सीज विल बी स्कार्स एज हेन्स टीथ। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट, जब बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत आंधी चल रही है, उस थंडर स्टॉर्म में, उस रेनी सीजन में, उस रेनी डे पे आपको जो टैक्सीज विल बी स्कार्स एज हेन्स टीथ। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईगल आई, चील की नजर, मतलब बहुत ही वॉचफुल होना, बहुत ही कीन आपकी आईसाइट है। ठीक है, बहुत ध्यान से हर चीज आप करते हो, चील की नजर है। ठीक है, जो हर किसी की नजर में नहीं आता वो इस इंसान की नजर में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम
क्रेजी एज अ लून। क्रेजी एज अ लून का मतलब है इंसेन और नटी इंसान, ठीक है, बहुत ही पागल सा जो इंसान होता है, बहुत ही इरिटेटिंग इंसान होता है, ठीक है। और कई बार आप बोलते भी हो कि यार कोई इंसान 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से एक फ्रेंड ही इज क्रेजी एज अ लून, ही इज अ नटी पर्सन, ठीक है, ही इज एन इनसेन पर्सन। तो जब दूसरा फ्रेंड कहीं जा रहा होता है तो आप उसको बोलते हो यार डोंट लीव मी विद हिम, ही इज क्रेजी एज अ लून, ही इज अ क्रेजी पर्सन, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनसेन और नटी, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 5 इडियम्स। फटाफट से आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम्स हमें पता ही है, ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और उनका मीनिंग और स्पेलिंग ऑल टुगेदर बहुत अलग होता है, ठीक है। चलिए, द मील वॉज डैश स्मेलिंग व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। नाउ ऑलरेडी एंड ऑलरेडी, देखो ये वाला जो ऑलरेडी है इसका मतलब ये है कि ऑल पर्सन्स आर रेडी। ये वाला जो ऑल है इसका मतलब है ऑल द पीपल आर रेडी, ठीक है, सब लोग तैयार हैं। और ये ऑलरेडी का मतलब है कि जब ये काम हुआ तब वो काम हो गया था, मतलब बाय द टाइम। इस ऑलरेडी का मतलब है बाय द टाइम, जब गेस्ट आए तब मील ऑलरेडी स्मेल कर रही थी, ठीक है, तब तक मील ऑलरेडी स्मेल कर रही थी, ठीक है। तो यहां पे ये वाला ऑलरेडी आएगा। इससे एक और चीज याद आई, क्या आप बता सकते हैं एनी वन और ये वाले एनी वन में क्या डिफरेंस है? क्या बता सकते हैं? जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी है ना, शाम वाली मॉक टेस्ट वाली, वो जरूर बता पाएंगे, ठीक है। ये जो होता है ना, चलो ये एक काम करते हैं, आप इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में देना, फिर हम चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि ये वाला ऑलरेडी आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। डैश आई थॉट दैट हर परफॉर्मेंस वॉज वेल प्रिपेयर्ड। नाउ ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, अगेन ये वाला ऑल टुगेदर का मतलब है सारे लोग साथ में हैं, इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये वाले ऑल टुगेदर का मतलब है टोटली या कंप्लीटली, एंटायरली, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑल टुगेदर आएगा? ये वाला ऑल टुगेदर आएगा, ऑल टुगेदर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th सेंटेंस। द प्रोफेसर डैश राम ऑन हर प्रॉपर यूज ऑफ अ कॉमा। जो प्रोफेसर थे उन्होंने राम को क्या किया? कॉम्प्लीमेंट किया ना। कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट किया? ये वाला कॉम्प्लीमेंट किया या ये वाला कॉम्प्लीमेंट किया? देखो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंटेड है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है पूरक, ठीक है, कोई भी सेंटेंस का पूरक जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये होता है जब आप किसी की तारीफ करते हो, आप किसी को प्रेज करते हो, किसी को शुभकामनाएं देते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला कॉम्प्लीमेंटेड आएगा। देखो यहाँ पे ईडी मैंने ऑलरेडी क्यों लगा दिया? क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे ईडी फॉर्म लगनी है। लेकिन कई बार आपको आंसर में ईडी नहीं दिया होगा, सिर्फ वर्ड दिया होगा, तो आपको उस केस में टेंस भी अपने हिसाब से अपने दिमाग को यूज करके लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज डैश व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। देखो ये वाला जो कॉन्शियस होता है ना, ये होता है होश में होना, ठीक है। आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ वॉट एवर हैपनिंग, अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग, होश में है आप, ठीक है। और ये वाला कॉन्शियस होता है सेंस ऑफ डूइंग राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। तो यहां पे ये वाले कॉन्शियस की बात हो रही है कि वो जो थी वो होश में थी, जब चोर घर के अंदर घुसा तब वो बिल्कुल कॉन्शियस थी, तब वो सोई नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे ये वाले कॉन्शियस की बात हो रही है, ठीक है जी। चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। 10th, I absolutely dash accompanying my mother in her kitty parties. फटाफट से 3 सेकंड दे रही हूँ, फटाफट से 3 से 4 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताओ कि कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। और 3 से 4 सेकंड का लिटरली मतलब 3 से 4 सेकंड नहीं है,
टाइम लो और फटाफट से देखो लोथ या दूसरा वाला लोथ। जल्दी से लिखिए अपने आंसर्स। चलिए देखें क्या आंसर है। चलो भाई, जब मैं पढ़ाऊंगी, जब मैं आऊंगी, जब ये क्लास चल रही होगी तो मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूंगी आपके आंसर्स चेक करने के लिए। जो ये वाला लोथ होता है ना, इसका मतलब होता है डिसलाइक। ठीक है, मेरी मदर की किटी पार्टीज में जब मैं उनको अकंपनी करती हूँ, जब मैं उनके साथ जाती हूँ तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, आई डिसलाइक। और ये वाला जो लोथ होता है ये होता है अनविलिंग। अनविलिंग, ठीक है। आई एब्सोल्युटली डिसलाइक अकंपनिंग माई मदर इन हर किटी पार्टीज। ठीक है, तो उनकी किटी पार्टीज में जाना मुझे नहीं पसंद है। ठीक है जी, चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टीम शोड देयर डैश इन द सेकेंड हाफ। देखो ये वाला जो मेटल है ये होता है सॉलिड सब्सटेंस, है ना। और ये वाला जो मेटल है TTLE वाला, ये होता है उत्साह। कि टीम ने अपना उत्साह दिखाया कब? सेकेंड हाफ में। ठीक है, सेकेंड हाफ में टीम ने अपना उत्साह दिखाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12th सेंटेंस, द टीचर डैश द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ना अब यहां पे आपको अगेन वो लगाना है कि कौन सा टेंस यूज होगा। आंसर के साथ साथ आपको टेंस भी देखना है। द टीचर डैश द करेक्ट रिस्पॉन्स। देखो ये वाला जो एलिसिट होता है इसका मतलब होता है निकालना, ब्रिंग आउट। ठीक है, टू ब्रिंग आउट। और ये वाला जो एलिसिट होता है ये होता है इलीगल। ठीक है, तो टीचर ने करेक्ट रिस्पॉन्सेस स्टूडेंट से क्या करे? दे शी ब्रिंग आउट। ठीक है, तो यहां पे कौन सा एलिसिट आएगा? द टीचर एलिसिट द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स या एलिसिटेड? एलिसिटेड। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस भी देखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से 13th सेंटेंस, बीइंग डैश मेक्स मी अनहैप्पी। ये वाला जो आइडल है ये है खाली खाली बैठना। ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर वाला। और ये वाला जो आइडल है ये है इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। ठीक है, मूर्ति जिसको हम बोलते हैं, इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, और ये आइडल है नॉट टू डू एनीथिंग, नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो यहां पे ये है कि खाली बैठना मुझे बहुत ही बेकार लगता है, मुझे अनहैप्पी करता है, मैं कोई खुश नहीं होता हूं जब मैं खाली बैठता हूं या बैठती हूं। ठीक है, बीइंग आइडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th, द डैश बेगर टोल्ड अ डिफरेंट टेल ऑफ वू एट एवरी हाउस। जो बेगर था, ठीक है, उसने क्या करा? टोल्ड डिफरेंट, उसने हर घर में अपनी दुख की एक दूसरी कहानी बताई, दूसरी स्टोरी बताई। ठीक है, दूसरी टेल बताई। तो यहाँ पे मेंडेशियस एंड मेंडिकेंट, बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर्स। ओके, चलिए आंसर है मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है टू टेल लाइज। ठीक है, टू टेल लाइज। यहां पे इसका क्या मतलब है कि जो झूठा बेगर था ही वॉज मेंडेशियस। ठीक है, वो झूठ बोल रहा था। और मेंडिकेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ बेगिंग, एक्ट ऑफ बेगिंग। ठीक है, एक्ट ऑफ बेगिंग को हम बोलते हैं मेंडिकेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, The teacher said to students, you can't dash the competition this year. टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि इस बार तुम कंपटीशन लूज नहीं कर सकते। तो लूज और लूज, इसमें बहुत ही ज्यादा हम लोगों को परेशानी होती है। देखो ये जो डबल ओ वाला लूज है इसको हम बोलते हैं जो ढीला हो जाता है कपड़ा, जैसे कोई ढीला हो गया। ठीक है, हिज पैंट्स वर लूज। ठीक है, नॉट टाइट।
नॉट टाइट, और ये वाला लूज होता है हारना, हारना, ठीक है। तो यहाँ पे टीम के हारने की बात हो रही है, टीचर ने बोला है कि तुम इस साल कंपटीशन नहीं हार सकते, तो ये वाला लूज आएगा LOSE, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आ गए हमारे एंटोनिम्स। बार्बरस, बार्बरस, फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंटोनिम्स हैं हमारे, सिनोनिम नहीं है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बार्बरस का मतलब क्या होता है। बार्बरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्रूटल, ठीक है, और उसका एंटोनिम क्या होगा? सिविलाइज्ड। क्रूड का मतलब क्या होता है? रूड। कोर्स का मतलब होता है रफ। फ्रेजाइल का मतलब होता है वन विच इज इजीली ब्रोकन, थिंग विच इज इजीली ब्रोकन, ठीक है जी। आंसर आप लोग लिख सकते हैं। एक्सट्रीमली ब्रूटल मतलब होता है बार्बरस का, और उसका जो एंटोनिम होता है, जो उसका उल्टा होता है, वो होता है सिविलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्लैमरस। क्लैमरस का क्या मतलब होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर। ओके, क्लैमरस का मतलब होता है लाउड एंड अनकंफर्टेबल, लाउड एंड अनकंफर्टेबल नॉइज और वॉइस, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है प्लेसिड, जिसका मतलब होता है काम, पीसफुल, ठीक है। एबहॉरेंस का मतलब क्या होता है? हेटफुल, ठीक है, जो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिसगस्ट को पैदा करता है, फीलिंग ऑफ डिसगस्ट को, ठीक है। मर्थ का मतलब होता है चीयरफुलनेस, ठीक है, हैप्पी, जॉय, चीयरफुलनेस। मालेवलेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डूइंग, फीलिंग ऑफ डूइंग इविल टू अदर्स, दूसरों का बुरा करने की जो चाहत होती है, दूसरों का बुरा करने की जो इच्छा होती है मन में, उस इंसान को बोलते हैं मालेवलेंट, ठीक है जी। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16th आता है आपका सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज में पावर डालना, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम है, देखो सॉलिडिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, किसी चीज में पावर डालना, किसी चीज को इकट्ठा करना, जैसे बोलते हैं ना 2 और 2 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो ऐसी किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, ठीक है, पावरफुल बनाना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सेपरेट, ठीक है, किसी चीज को अलग कर देना। ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, इजीली ब्रोकन वाला, इजीली ब्रोकन। कंसेंट का मतलब होता है अग्री करना किसी से, टू अग्री विद समथिंग, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं 17th एंटोनिम क्लोक। जल्दी से बताओ क्लोक का मतलब क्या होता है? जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलो, क्लोक का मतलब होता है डिस्गाइज करना, छुपाना, ठीक है, टू हाइड, और जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा टू रिवील, ठीक है, राज को खोल देना, और इसका मतलब होता है क्लोक का राज को छुपाना, ठीक है, डिस्गाइज करना। चलिए नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं जल्दी से, कोवर्ट। कोवर्ट का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है कोवर्ट का। कोवर्ट का मतलब होता है जिस चीज को हम ओपनली एक्नॉलेज नहीं करते या डिस्प्ले नहीं करते। नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड, ठीक है।
तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो चीज ओपनली नहीं हो रही है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? जो चीज ओपनली हो रही है, ओपन में करना, ठीक है, ओपनली करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th एंटोनिम, डिम्यूनिटिव। डिम्यूनिटिव, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? डिम्यूनिटिव, चलिए देखते हैं। डिम्यूनिटिव का मतलब होता है स्मॉल देन यूजुअली, स्मॉल देन यूजुअल, यूजुअल साइज, ठीक है, यूजुअल साइज से छोटा होना, ठीक है। तो उसका एंटोनिम हमें पता ही है, ह्यूज, बिग, लार्ज, जायंट, है ना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंटोनिम हमारा, क्रिपल। क्रिपल का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ, आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। क्रिपल, ओके देखते हैं क्रिपल का क्या मतलब होता है। टू डैमेज, ठीक है, टू हार्म समवन, टू हर्ट समवन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एनकरेज, ठीक है, एनकरेज, किसी चीज को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस इस क्लास के, जहां पे हमने 5 इडियम्स करे, 10 होमोनिम्स करे और 5 क्या करे? एंटोनिम्स करे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, कोई, अब तो खैर एक और गुड न्यूज़ है जो हम आपको जल्दी से बताएंगे, ठीक है, आने वाली 1-2 क्लासेस में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है मन में, तो आप इस नंबर पे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे, कहाँ पे? यूट्यूब पे हमारी क्लास है 4 बजे, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट्स को समझते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।